हमें हमेशा से बताया गया कि टाइम सबके लिए सेम होता है। जो टाइम आपकी वॉच में चल रहा है वही सेम टाइम मेरी वॉच में चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर स्पेस में घूम रही सैटेलाइट का टाइम हर दिन लगभग 38 माइक्रो सेकेंड क्यों चेंज हो जाता है? ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये आइंस्टाइन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन का लिविंग प्रूफ। साल 1900 तक दुनिया के हर बड़े साइंटिस्ट न्यूटन से लेकर मैक्सवेल का एक ही मानना था, टाइम कांस्टेंट है और हमेशा सबके लिए सेम है। चाहे आप अर्थ पर बैठे हो या स्पेस में उड़ रहे हो, टाइम की रफ्तार सबके लिए एक जैसी होती है। लेकिन फिर आया साल 1905 जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो बातें कही। पहली, फिजिक्स के सारे लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी स्पीड पर हो। दूसरी, स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए कांस्टेंट है, कोई भी उससे तेज या धीरे नहीं जा सकता। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन छुपा है। अब आप ऐसा सोच कर देखो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और आप एक बॉल को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक, तो बाहर खड़ा बंदा उस बॉल को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते देखेगा। स्पीड एडअप होती है, ये बेसिक न्यूटन फिजिक्स है। अब आप यही लॉजिक लाइट पर लगाओ। अगर आप एक रॉकेट में हो जो लाइट की आधी स्पीड से जा रहा है और आप उस रॉकेट के अंदर बैठकर सामने की तरफ टॉर्च जलाओ, तो न्यूटन के हिसाब से बाहर खड़ा बंदा उस लाइट को 1.5 टाइम स्पीड ऑफ लाइट पर जाता देखेगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लाइट की स्पीड तो सबके लिए सेम है, ना ही वो बढ़ सकती है ना ही वो धीमी हो सकती है। लेकिन इस बात में एक प्रॉब्लम है, अगर स्पीड सेम रहती है और डिस्टेंस एंड मोशन चेंज हो रहे हैं तो फिर आखिर चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ एक चीज बची, टाइम खुद। यही वो मोमेंट था जब आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि टाइम कांस्टेंट नहीं बल्कि टाइम रिलेटिव है। और यहीं से आता है टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक कुछ चीजों के लिए टाइम स्लो मूव करता है एज कम्पेयर टू अर्थ। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्पीड और ग्रेविटी। सोचो, अगर एक इंसान रॉकेट में बैठकर स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट की 1% स्पीड पर ट्रेवल करता है, तब टाइम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही इंसान स्पीड ऑफ लाइट की 10% स्पीड पे ट्रेवल करता है तो टाइम पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी, टाइम टाइम उसके लिए स्लो मूव करने लगेगा। 50% स्पीड ऑफ लाइट पर उसके लिए टाइम 13% स्लो हो जाएगा, 90% पर 57% स्लो हो जाएगा और 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर टाइम इतना स्लो हो जाता है कि रॉकेट में गुजरे 5 साल अर्थ पर लगभग 100 साल के बराबर हो सकते हैं। दूसरी चीज जो टाइम को इफेक्ट करती है वो है ग्रेविटी। आप सबने इंटरस्टेलर का वो फेमस सीन जरूर देखा होगा जहां ब्रैंड और कूपर मिलर प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने जाते हैं। वहां उनके लिए सिर्फ 3 घंटे गुजरते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो अर्थ पर 23 साल बीत चुके होते हैं। यहाँ भी टाइम डायलेशन होता है, लेकिन इस बार स्पीड की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से। आइंस्टाइन की 1915 की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां टाइम धीरे चलता है। मिलर प्लेनेट जैगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत करीब था, इसलिए वहां ग्रेविटी एक्सट्रीमली हाई थी और इसी वजह से वहां पर टाइम बहुत स्लो गुजरता है। टाइम डायलेशन का रियल लाइफ एग्जांपल जीपीएस सैटेलाइट में देखा जाता है। यहाँ टाइम एरर का कॉज दोनों है, स्पीड और ग्रेविटी। जीपीएस सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड 14,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरती है और स्पेस में ग्रेविटी भी नहीं होती। इसकी वजह से उसकी क्लॉक हर दिन अराउंड 38 माइक्रो सेकेंड फास्ट चलती है।